देश आजादी में कौन से मोदी योगी गए थे? देश आजादी में जब देश भी आजाद होया था उनका कहीं उनके बुजुर्गों का भी कहीं नाम नहीं होने का आंदोलन देना चाहा तो यही सनी देओल जी उसमें हीरो बन के उस गद्दार को मारने के लिए गए। आज असल गद्दार बनना है, ये मिले गद्दार। अकल तो हमें ये सिखाया इन्होंने और आज ये अपने आप गद्दार बनना है। अरे तुम जरा सी सांसद के चक्कर में पूरे उसे मरवा दे रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सनी देओल जी से कि कल तो तुमने फिल्म में दिखाया था, आज तुम असल करा रहे हो इस सरकार में बैठ के एमपी बन के। सरकार की मंशा ये कि आज इस भारत के किसान को धरती में धंस करके इस किसान को गुलामी की तरफ लेकर के चलना चाहती है सरकार। 26 जनवरी को ट्रैक्टरों पर तिरंगे लगा के और परेड में जाएंगे। अब वहाँ भी कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। अब यो नहीं पता कोई इलाज होगा कौन सा इनका, तो जनता का रुख का यो पता नहीं होता कौन से अंबानी को तोड़ेगी और कौन से जियो वालों को तोड़ेगी, इसका कोई पता नहीं। फिर हम तो अटल हैं कि हमें इन बिल में कुछ नहीं है हमारे लिए। और ये तो खुद मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई बिल हम नहीं लाए, कांग्रेस लाई है। तो ये विरोध क्यों कर रहे थे उस टाइम पर जब था? तो इसमें जब ये कांग्रेस की सरकार में बिल आया इन्होंने विरोध करा हमारे साथ खड़े होकर, तो आज इन्हें वो अच्छा कैसे लगन लगा? अच्छा लग रहा है इन्हें इस वजह से क्योंकि अडानी कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है जब कल कांग्रेस ला रही थी? तो ये तो इन्हें करना चाहिए ना। जब ये पहले विरोध में खड़े थे तो आज इस बिल को क्यों लिया ये? अब वो नहीं है सरकार में, अब वो सरकार में तो सरकार जवाब उससे लिया जाता है जो सत्ता में होता, उससे नहीं लिया जाता। आपके फायदे के लिए कानून है, आप समझ नहीं रहे हैं कानून को। फायदा तो हमने समझ लिया, फायदा तो इन्होंने 15 लाख रुपए दे दिए, वो फायदा हो गया हमारा। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी दे दी, वो भी फायदा हो गया हमारा बहुत बड़ा। इससे ज्यादा बड़े फायदे और हमें इसके चाहिए ना। इनकी सरकार के सारे ठीक है नहीं, इनके जितने फायदे इन्होंने गिनाए ना सब ले लिए किसान ने, तो भर पाया। वो कह रहे हैं हमें समर्थन मिल रहा है किसानों का और कई संगठन हमें समर्थन दे रहे हैं, कानून बेहतर है, वापस ना ले। कहाँ है बे संगठन है कहाँ? कहीं उनका पंडाल लगा देखा आपने? कहीं आंदोलन करता देखा उन किसानों को? वो जो रोड पर पड़े हैं कहीं वे वो किसान नहीं है, वो किसान है इनके भाड़े के टट्टू जिन्हें ये पैसे दे कर लाए थे। ये सब जो है झूठ मूठ की राजनीति करते हैं, झूठे किसान पैदा कर दिए। इनका बस नहीं चला। पहले तो इनके मन में ये होती कि किसान और जवान लड़ जाएगा। आज किसानों ने समझदारी का काम करा, जवानों ने समझदारी का काम करा, वो नहीं लड़े, आपस में लड़े नहीं। तो इन्होंने सोचा भाई नकली किसान पैदा करके लड़ा दो। हमें नकली बताया जा रहा है लेकिन नकली ला के वो पैसे से खरीदने वाले उनसे बात कर रहे हैं। वे गाँव में जा रहे हैं, गाँव में किसानों को समझा रहे हैं, किसानों को रोक रहे हैं। अभी मेरे पास गाँव से फोन आया था कि गाँव में एसओ आया था, मीटिंग कर रहा सब किसानों समझा रहा दिल्ली मत जाइए भाई, हो कोरोना बढ़ गया और कोरोना है घट रहा, आंकड़ों में कोरोना है घट रहा। हो किसानों को डराया जा रहा है कि कोरोना बढ़ गया दिल्ली मत जाइयो। और हो मांग बुझ जा रहे, दरोगा बूझ रहा है। हम मांग लियो हे बैठे हैं, आने को कोई तैयार नहीं हमारे दौरे। हम बात करना आए हैं तो देना कहाँ घूमता फिर रहा, किसानों के दौरे आने को टाइम नहीं है। तो ये सरकार किसी रणनीति के तहत आपके आंदोलन को तोड़ना चाह रही है, खत्म करना चाह रही है? तो वो तो कर ही रही है। ये तो नए हथकंडे और क्या है? ये जो नकली किसान पैदा करने का मतलब है ये है क्या? ये यही तो है कि किसान कमजोर नहीं हो रहा है, किसान मजबूत हो रहा है। जितना अभी आपने देखा होगा 27 तारीख से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे 27 तारीख से आज क्या स्थिति है, 27 में क्या थी, रोज डेली बढ़ रहा है। और इसका जो है कोई लिमिट नहीं, कितनी संख्या में अभी किसान आवेगा कोई लिमिट नहीं है। जितना मोदी सरकार इस बिल को वापस करने में लेट करेगी उतना किसान को शक्ति मिल रही है, किसान ताकतवर हो रहा। भाजपा नेता कह रहे हैं कि देशद्रोही लोग हैं, ये एंटी नेशनल लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इस कानून को। वो भाजपा नेता जौन सा कहने वाला, उनसे एक बार यो जाकर पूछ लियो उन्होंने कौन से आंदोलन में तीर मारे थे जाकर। देश आजादी में कौन से मोदी योगी गए थे? देश आजादी में जब देश भी आजाद होया था उनका कहीं उनके बुजुर्गों का भी कहीं नाम नहीं होने का आंदोलन में। जब ये देश आजाद, उनके बुजुर्गों का भी कहीं नाम नहीं होने का देश आजाद कराने में। देश आजाद कराने में भी किसान थे, किसानों के घर से नौजवान थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं होने का। देश आजाद जौन से हमें जो है अब आतंकवादी की भूमिका बता रही है। सरकार किसान भैया पश्चिमी यूपी से आया, गाँव टिटोड़ा है, जिला मुजफ्फरनगर है, हाईवे 58 पे है। ये तो उसकी अडवाणी की और अंबानी की मान रहे हैं। वे पूंजीपति जिंगे को भका में नुंगे को भग जा। इन्हें किसानों के फेवर में कुछ नहीं करना। इतने ये किसानों का ये बिल जो किसान जो है खेती का ये बिल वो माफ इन्हें हटाने की नहीं, इतने हम जाने के ही नहीं, चाहे साल भर और लग जा।
ये तो इधर तीनों कानून रद्द करने ही पड़ेंगे, जो किसानों के लिए परेशानी का कारण बने हुए। वो कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं कानून। हम तो समझ रहे हैं और वो भी समझ रही कि ये कानून तीनों गलत हैं, पर जान के गुंडलारी फर्जी किसानों को लावे और असली जो यहाँ बैठे अपनी खतरा खतुर नहीं लियो और कार्ड लियो, उनसे बात करने को तैयार नहीं। उन्हें पर बका दे, अगर कल को रखेंगे दिन, परसों को रखेंगे, परले दिन को रखेंगे। हमें 34 दिन हो गए और 34 दिन हो गए अभी पत्रकार साहब। हमारे तो जो थोड़े घने गेहूँ रह रहे 2 दिन में बूझेंगे, फिर यहाँ और 3 घने किसान बैठ जाएंगे। जनवरी में गेहूँ नहीं बूझते, दिसंबर के इन 2-3 दिन में बूलेंगे। रिजल्ट बिना रिजल्ट निकालो जाने के नहीं तो निकलेगा जब गेहूं का भाव इन्होंने 1950 सरकार ने डिक्लेयर कर रखा और बिक रहा हमारा गेहूं 1400-1500। 2 महीने मिल चले हो गए, हाई कोर्ट के आदेश हो गए, सुप्रीम कोर्ट के हो गए, मोदी के हो गए, योगी के हो गए। 14 दिन में थारा पेमेंट भी लगा और 14 दिन में थारा सूद नहीं मिला तो सूद भी मिलेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही नहीं मानते, जो सर्वोपरि है उस ऊपर नहीं मानते। आप लोग मोदी जी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं जी? नहीं मोदी जी से हम ये कह के भाई आप सरे कुर्ता पहनो, नेकर में घूमो तो क्या घूम लेंगे इस सर्दी में? भाई हमारा जो लेकर था कुछ दवा खाने, अगर हम बीमारी हमें और वो खिला दे और तो हम तो नहीं खाना चाहते। और ये जो आप कह रहे हैं, जैसे राजनीतिक लोग इन्हें कहते हो, फिल्मी कलाकारों को भी कहते हैं कि सनी देओल जी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनसे ये तो पूछो। उन्होंने एक फिल्म में ये दिखाया था कि एक जिम्मेदार ने गांव को उखेड़ के भगाया, उन लोगों को नाच भी देना चाहा, तो यही सनी देओल जी उसमें हीरो बन के उस गद्दार को मारने के लिए गए। आज असल गद्दार बनना है, ये मिले गद्दार। कल तो हमें ये सिखाया इन्होंने और आज ये अपने आप गद्दार बनना है। अरे तुम जरा सी सांसद के चक्कर में पूरे उसे मरवा दे रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सनी देओल जी से कि कल तो तुमने फिल्म में दिखाया था, आज तुम असल करा रहे हो इस सरकार में बैठ के MP बन के। हेमा मालिनी तो गेहूं भी काटती थी। अरे उन्होंने तो ये भी पता ना कि भेली कौन से पेड़ पे उतरा है, वो तो बता रहे आम के पेड़ पे भेली उतरा है हेमा मालिनी जी। हाँ, उन्हें पता किस जगह निकला है, कहाँ से बना है, क्या बना है भेली, ये मिठाई। अरे जो मिठाई गुड़ बनता है ये उन्हें पता है। लेकिन सरकार कानून रद्द नहीं करेगी जी। कानून, अगर सरकार कानून रद्द नहीं करेगी तो हम घर वापसी नहीं करेंगे। अगर वो वापसी नहीं लेंगे तो हम घर वापसी नहीं करेंगे। हम तय करके आए। आप बताइए कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से हूँ मैं, किसान राजधानी। देखो, सबसे बड़ी बात सरकार को ये देखना था, जब कोविड काल में पूरी दुनिया, अलग अलग देश अपने देश के बैकवर्ड माने मजदूरों किसानों को सब्सिडी देने का काम कर रही थी, तो सरकार ने किसानों के साथ छल करके आज 3 अध्यादेश ऐसे कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग यानी प्राइवेट सेक्टर को देश में उतारने का काम कर रही है। सरकार की मंशा ये कि आज इस भारत के किसान को धरती में धंस करके इस किसान को गुलामी की तरफ लेकर के चलना चाहती है सरकार। एक बात ये, जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2007 में बनकर के तैयार हुई, जिसको किसान अब तक मांगने का काम कर रहा है, किसान मांग आपसे कुछ और रहा है, देने का आप कुछ और काम कर रहे हो। जिस चीज़ के लिए किसानों ने अब आज तक आंदोलनरत है, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की बात करते हो। लाओ सरकार मुझे आंकड़े चेक करा दे, केवल 6% कहाँ कर दी भाई? एक मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री को और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, MSP पूरे देश में केवल 5 से 6% किसानों को मिल रही है। MSP कहाँ लागू किया आपने? आज गेहूं का भाव 2019 है, बिक रहा है 1000। आज धान का रेट 1500 से ऊपर गया, बिक रहा है 800-700 रुपये। तो किसान को सरकार का ये है कि किसान एक बैकवर्ड अशिक्षित है, कमज़ोर है, कहीं ना कहीं ये सोच कर अगर सरकार चल रही है तो सरकार इस आगाज़ के लिए तैयार है। जंग मैदान के लिए किसान आया है। और जो ये कह रहे हैं, कहने लगे पंजाब हरियाणा का किसान है, आप रेलवे चला दो, आप ट्रेन चला करके तजुर्बा ले लेगा, या तमिलनाडु से या देश के हर एक राज्य से किसान पहुंचने का काम करेगा, दिल्ली को छावनी बनाने का काम करेगा। अभी है यहाँ, हर एक राज्य से किसान है, हर राज्य से किसान यहाँ है मौजूद। पंजाब में काफ़ी जगहों पर रिलायंस के यानी कि अंबानी जी के जो है ये टावर वगैरह ध्वस्त किए गए हैं, तो उनसे क्या दुश्मनी है? ये जो प्रोपेगेंडा है ना यो मोदी जी का, ये से केवल उन्हीं के इशारे पर तो हो रहा। उन्हीं के इशारे, फिर जनता भी कब तक सब्र करेगी? अभी मान लिया यहाँ जो 34 दिन तो हम यहाँ हो गए, और अगर मान लिया नहीं, कल को भी बात नहीं बनती, या 26 जनवरी का हमारा जो प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स है, 26 जनवरी को ट्रैक्टरों पर तिरंगे लगा के और परेड में जाएंगे। अब के वहाँ भी कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। अब यो नहीं पता कोई इलाज होगा कौन सा इनका, यो नहीं कह सकते। ये तो जनता का मामला है, यो जन आंदोलन है, यो किसान आंदोलन न रहेगा, अब जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो जनता का रुख का यो पता नहीं होता कौन से अंबानी को तोड़ेगी और कौन से जियो वालों को तोड़ेगी, इसका कोई पता नहीं फिर, क्योंकि यो तो
अब मजबूत होकर सर पे कफन बांध के निकल गया है कि अब तो आर पार करना ही करना है, बिना आर पार करो वापस आने की नहीं है। सरकार और सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों के लिए सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य पर काम कर रही है और किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 करोड़ रुपए दिया है और तमाम योजनाओं को फायदा मिल। वो सम्मान निधि नहीं है, वो किसान के लिए अपमान निधि है। मैं उसे अपमान निधि मानता हूँ। 17 रुपये रोज भी नहीं पड़ते, 17 रुपये रोज नहीं पड़ते। जिस सरकार ने किसान को 17 रुपये का मजदूर बना के, मजदूर नहीं कह सकता, भिखारी, मैं भिखारी बता रही हूँ, 17 रुपये का भिखारी बना दिया। क्यों भिखारी इसलिए बना दिया? उन 17 रुपये रोज लेने के लिए भी बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और कहीं आधार कार्ड में गलती बता रहे हैं, कहीं खाते नंबर में गलती बता रहे हैं, कहीं जो है बलजत में गलती बता रहे हैं, तो उसमें लाइन में लगना पड़ गया। 17 रुपये रोज का भी भिखारी नहीं समझा इस किसान को। वो कह रहे हैं कि सरकार, प्रधानमंत्री तो सम्मान बता रही है, अगर सम्मान होता तो किसान यहाँ का लेना आता भाई। डिजिटल की अगर बात कर रहे हैं, डिजिटल की अगर बात करें तो पिछले साल का गन्ना भुगतान अभी भी बाकी पड़ा और नए रेट पर भी लिखा हुआ आ रहा, कोई पर्ची लाया नहीं, कोई पर्ची ला कर तुम्हें दिखा देंगे 000 पर्ची हमारे पास, योरी लो पर्ची, इस पर देख लो 000 रेट की जगह 000 MRP हो तो देखो, समझे जी, 000। तो ये डिजिटल भुगतान की बात करने वाले, ये डिजिटल भुगतान की बात करने वाले, ये देख लो पर्ची 000। ये 2 महीने मिल चलो हो गए, 2 महीने मिल चलो हो गए, अभी पर्ची पर रेट की जगह 000 लिख रहा। ये डिजिटल की बात करें, कौन सी बात पे इन पर विश्वास कर लें? बताओ कौन सी बात पे? 14 दिन के भुगतान की बात करी थी पिछले साल का, पता नहीं, अब के रेट का पता नहीं, आगे को भी हो पता नहीं, हमें ये देंगे क्या? तो लड़ना तो हम हर हालत में, अब हर बार कर लेंगे, एक ही बार कर लेंगे जब आए हैं तो, बार बार का क्या रोना, एक ही बार रो रहे हैं इसे तो हम। 7 साल से विश्वास कर रहा हूं, 7 साल कर लिया ना, सबर। देखो एक बात सुना, बिल्कुल सही बात है, 7 साल विश्वास करा, लेकिन हम पे इन्होंने विश्वास मानना तो नहीं भाई, इन्हें भी तो मानना चाहिए था कि किसान हम पे विश्वास कर रहा है तो किसान के लिए सोचना चाहिए था, किसान के लिए तो लिया है, तो इसका परिणाम देख तो रहे हैं। ये किसान के लिए अगर परिणाम मान लिए ना हमने, बहुत सारे मान लिए ना इनकी बात। मैंने अभी बताया ना कि 15-15 लाख भी दे दिए, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी दे दी। बच्चा पैदा हुआ नहीं, पहले कह रहे हो नालायक है। बच्चा पैदा करने की इनमें कौन से में हिम्मत है? बताओ कैसे कर देंगे? कही जा रही है, कौन सा पैदा कर देगा इनमें से? ना योगी कर सके ना मोदी कर सके।